हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट में आ रहा था कि सर हमें सिलेबस बता दीजिए, सीयूटी 2024 का सिलेबस क्या होगा हिंदी लैंग्वेज का। तो प्यारे बच्चों, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ अलग और उसमें ऐड किया है। क्या कि सिलेबस के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ही कि सिलेबस क्या क्या है हमारा सीयूटी 2024 हिंदी लैंग्वेज का, जिससे हम लोगों को पता चले कम से कम क्या क्या आएगा, क्या क्या हमें पढ़ना होगा। उसके साथ साथ मैंने एक चीज और ऐड कर दी है इसमें कि 2022 और सीयूटी 2023 में किस टॉपिक से कितने कितने सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि ओवरऑल लगभग लगभग सभी पेपर मेरे पास हैं, सीयूटी 2022 के भी, 2023 के भी। अब उसमें से मुझे बहुत समय तो लगा, लेकिन अब आप लोगों के लिए तुम्हें पता ही है, हम लोग मेहनत तो करनी पड़ती है और साथ में आप भी लोग कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं हिंदी लैंग्वेज में आपको 200 में 200 नंबर दिलाने की, तो प्यारे बच्चों आप भी थोड़ा ज्यादा मेहनत करें। क्योंकि आप सोचो यार, 2022 के और 2023 के एक एक टॉपिक से कितने कितने सवाल आए हैं, वो काउंट करना बहुत ही एक बड़ी बात है। तो आपको पता भी होना चाहिए। उसी टॉपिक से हम लोग कुछ ज्यादा तैयारी हम लोग कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि ज्यादा जिस टॉपिक से सवाल 2023 में आए, 2022 में आए, क्या पता 2024 उसमें 2000 उसमें कम भी आ सकते हैं। बात जो मैं जो कह रहा हूँ वो समझ रहे हो ना आप लोग। तो 2024 में क्या पता कम भी आ सकते हैं उस टॉपिक से और ज्यादा भी आ सकते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में देखेंगे कि जो साइट पे जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या है हमारा। एनटीए ने जो हमारा जो सिलेबस अपलोड कर रखा है साइट पे, तो वो सिलेबस क्या है हमारा सीयूटी 2024 हिंदी लैंग्वेज का, एक बार हम लोग उसे देख लेते हैं। क्या है, रीडिंग कंपेरिजन से है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, गद्यांश पद्यांश आएंगे। और कितने तरह के गद्यांश पद्यांश होंगे हमारे पास, 3 टाइप्स के, यानी 3 तरह के गद्यांश पद्यांश हो सकते हैं। फैक्चुअल हो सकता है, नैरेटिव हो सकता है और लिटरेरी हो सकता है। 300 से 350 वर्ड्स में, शब्दों में होंगे। ठीक है, वर्बल एबिलिटी में होंगे, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं तुम्हारे वर्बल एबिलिटी में, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य, बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं इसमें। रीअरेंज द पार्ट्स, यानी कि जो वाक्य शुद्धि जिसे हम लोग कहते हैं वो आ गया है। चूजिंग द करेक्ट वर्ड, जिसे हम लोग शब्द शुद्धि के नाम से जानते हैं, वो आ गया। सिनोनिम्स एंटोनिम्स आ गए और वोकेबलरी आ गई। इसके अलावा यही नहीं है हमारा सिलेबस, ये भी ध्यान आप लोगों को रखना है, यानी इससे काम नहीं चलेगा। यानी कि एक तो ये तो एक मोटा मोटा सा उन्होंने रखा है साइट पे, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ हम लोगों को पढ़ना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से 2022 और 2023 में पेपर आए थे, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, ये कुछ भी सिलेबस नहीं है हमारे सामने। उन्होंने तो यही अपलोड कर रखा है साइट पे, तो अभी भी यही है, 2022 का भी, 23 का भी यही है और 24 का भी उन्होंने यही अपलोड कर रखा है फिलहाल। लेकिन इसके अलावा हमें और क्या क्या पढ़ना होगा। अब मैंने क्या किया है, जिस जिस टॉपिक से सवाल 2022 में कितने आए, 2023 में कितने आए, तो टॉपिक्स के अकॉर्डिंग मैंने उसे डिवाइड कर रखा है। आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। इसके अलावा और हमें क्या क्या पढ़ना होगा, वो भी ये भी है और इसके अलावा भी कुछ है। देखो, ये सीरियल नंबर, ये टॉपिक्स है, ये सीयूटी 2022 में है और ये 23 की बात हम लोग करते हैं। अब देखो यहां ध्यान से, यानी कि एक टॉपिक है हमारा वर्ण विचार। वर्ण विचार से यदि मैं 2022 की बात करूं बेटा, केवल ही केवल कितने सवाल पूछे गए थे, 7 सवाल पूछे गए थे। लेकिन वो बढ़कर के 2023 में कितने हो जाते हैं, 11। एक बात और ध्यान रखना, 2022 में जितने सवाल है ना, लगभग लगभग टॉपिक से 2023 में सवाल बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि 2022 में पेपर कम हुए थे, 2023 में पेपरों की संख्या कुछ ज्यादा हो गई थी। और एक पेपर में तुम्हें पता ही है 50 सवाल पूछे जाते हैं, 50 में से हमें 40 क्वेश्चंस का आंसर हमें देना है और एक सवाल हमारा 5 नंबर का होता है। और यदि गलत आंसर दोगे तो एक माइनस अंक चला जाएगा हमारा। ठीक है, हाँ। ऐसे हम लोग बात करें, दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, संधि। देखो अब यहां पर कहीं संधि दे रखी है क्या? नहीं दे रखा ना। कहीं समास दे रखा है, कहीं उपसर्ग दे रखा है, कहीं प्रत्यय दे रखा है, नहीं दे रखा बेटा। लेकिन फिर भी हमें जो मैं टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूं वो सारे के सारे टॉपिक तुम्हें पढ़ना होगा। मेरा साथ देना है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना। और मैंने प्रत्येक टॉपिक को ट्रिक्स वाइज समझा भी रखा है, करवा भी दिया और आगे करवाता भी रहूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहां हम लोग बात करें, 15 सवाल थे, ये बढ़कर के कितने हो गए हैं 23 में, 23 सवाल। यानी ऐसा नहीं है कि एक पेपर में आया था, यानी कि जितने भी 12, 13, 14 जितने पेपर हुए ना, उन सभी की बात कर रहा हूं मैं ये। और ये भी
ठीक है। ऐसे हम बात करें उसके बाद उपसर्ग से 15 और यहां बढ़कर के वो 24 हो जाते हैं। ऐसे प्रत्यय में 2022 की बात करूं तो 11 सवाल थे, वो बढ़कर के यहां कितने हो गए 15। यहां पे कुछ थोड़ा मार्जिन कम हुआ है बढ़ने का। समास से 20 आए थे, अब यहां 2023 की बात हो तो 24 सवाल। अब हाँ, एक बात और ध्यान रखना, थोड़ा बहुत काउंटिंग में गलत भी हो सकता है, क्योंकि एक एक पेपर को मैंने उठा के देखा कि हाँ इसमें 3 सवाल है, इसमें 2, गलती से कोई किसी में संधि की जगह समास में लिखा गया हो, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। वैसे मिस्टेक नहीं, बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी यार कहते हैं ना कि गलतियों का पुतला मनुष्य को माना जाता है, तो मैं भी एक आपकी तरह एक इंसान ही हूं बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना है। संज्ञा से हाँ, यहां से बहुत कम सवाल पूछे गए हैं, 3 सवाल पूछे गए थे 22 में, और मैं 23 की बात करूं तो मात्र 1 सवाल बढ़ा था, 4 सवाल पूछे गए थे। सर्वनाम की बात करूं तो 4 यहाँ आए थे, 5 यहाँ आए थे, यानी कि ये मतलब बात करूं संज्ञा सर्वनाम विशेषण, यहाँ से 3 टॉपिक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, यहाँ से बहुत कम सवाल पूछे जा रहे हैं। अब ये मत समझ लेना कि 22 और 23 में कम पूछे गए हैं तो क्या 24 में कम पूछे जाएंगे, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इनका मार्जिन कम हो जाएगा, इनका ज्यादा भी हो सकता है, और जैसा कम आ रहा है तो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ना तो पेपर आप बना सकते हैं, ना मैं बना सकता हूं, ना आपका रिलेशन में कोई बना सकता है, बनाने वाला तो बनाएगा पेपर अपने हिसाब से, ठीक है। हाँ, आगे बात करें, देखो विशेषण, इन टॉपिकों का नाम कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे जो एनटीए ने अपने साइट पे अपलोड कर रखा है उसमें कहीं पर भी ऐड नहीं है, केवल वाक्य शुद्धि, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, शब्द शुद्धि और ये जो गद्यांश है हमारे और वोकेबुलरी के अलावा कुछ भी नहीं लिखा हो। लेकिन देखो फिर भी हमें कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये सब हमें पढ़ना है बेटा, ध्यान रखना है आप लोगों को। विशेषण की बात करूं तो 7 सवाल पूछे गए थे 22 में, इनकी संख्या बढ़ जाती है 10। क्रिया से बात करूं तो 5 यहां से पूछे गए थे 22 में और 9 सवाल हो जाते हैं 23 में। वाक्य, ये आप लोगों को टॉपिक भी नहीं है फिर भी पूछा गया था, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, कंप्लीट ग्रामर हम लोगों को पढ़नी है, काव्य शास्त्र हम लोगों को पढ़ना है और लिटरेचर यानी हिंदी साहित्य हम लोगों को पढ़ना होगा। ध्यान से सुनना, जो चीज बता रहा हूं वो सब हमें पढ़ना होगा, और लगभग मैंने करवा दिया है यूट्यूब पे और आगे भी ऐसे करवाता ही रहूंगा, आप लोगों की प्रैक्टिस जारी रहेगी। मैं बात करूं वाक्य से, 9 सवाल पूछे गए 2022 में और ये बढ़कर के 23 में कितने हो जाते हैं बेटा, 15 सवाल हो जाते हैं लगभग। ऐसे वाच्य की मैं बात करता हूं तो 7 सवाल थे, ये बढ़कर के 8 हो गए 23 में। वाच्य की और लिंग की बात करता हूं तो यहाँ 14 थे, यहाँ 18 थे, क्योंकि लिंग एक ऐसा, यानी कि जो टॉपिक इजी है ना वहां से कुछ ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, और ऐसा ही अब की बार भी होगा 24 में। लेकिन आप लोगों इन टॉपिक जो रटने वाले टॉपिक है ना, लिंग हो गया, वचन हो गया, विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, लोकोक्ति हो गया, मुहावरे हो गया, जो वोकेबुलरी तो मतलब जो वर्बल एबिलिटी है ना, ये चीजें आप लोगों को ज्यादा याद रखना होगा, कहने का मतलब मेरा ये है। वचन की बात करूं तो 10 सवाल थे, यहां 12 हो गए हैं। अब यहां देखो शब्द शुद्धि से, चूजिंग द जो करेक्ट वर्ड्स यहां जो दे रखा है आप लोगों का सिलेबस, ये शब्द शुद्धि है। यहां से देखो कितने सवाल थे, यहां 16 थे, यहां डबल लगभग डबल हो चुके हैं, 27 सवाल पूछे गए थे। तो शब्द शुद्धि आपकी एक रीढ़ की हड्डी आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। और शब्द शुद्धि को मैं तुम्हें छोटे छोटे नियमों की सहायता से इस प्रकार से पढ़ाऊंगा, आप लोग कोई भी शब्द, उम्मीद करता हूं कोई शब्द गलत नहीं करोगे आप लोग, ठीक है। आगे बात करें वाक्य शुद्धि, रीअरेंज द पार्ट्स है ना आपका, वो यहाँ जब 13 थे तो यहाँ 17 हो चुके हैं। ये कैसे पूछा जाएगा, ऐसे A B C D ऐसे E ऐसे 5 पार्ट देगा, 5 पार्टों को आप लोगों को क्या करना है, वो कहेगा कि इसमें अशुद्ध पार्ट बताइए कौन सा है, या सभी को एक जगह लिख कर रीअरेंज भी करवा सकता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। विलोम शब्द की बात करें, यहाँ 17 थे तो यहाँ 20 हो जाते हैं बेटा। पर्यायवाची की बात करें तो 13 थे, यहाँ 18 हो जाते हैं। लोकोक्ति मुहावरे 22 से बढ़कर के 24 हो गए यहाँ पे। और अनेकार्थक समानार्थक शब्द की बात करें, अनेकार्थक 9 थे, यहाँ 11 हो गए हैं, यहाँ 3 थे। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, मतलब लगभग बड़े हैं। देखो छंद से मात्र पहले एक ही सवाल पूछा गया था, ये बढ़कर के, ये थोड़ा मुझे कंफ्यूज आ रहा है क्योंकि मुझे शायद डाउट हो रहा है, यहाँ से 3 या 4 सवाल पूछे गए थे, लेकिन मुझे पेपर जितने भी थे मेरे पास उनमें मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। बस एक दोहा सोटा बस यही घूम रहा था। कहीं चौपाई पूछा गया था, कहीं दोहा पूछा गया था, कहीं चौपाई कहीं दोहा। तो ये थोड़ा सा गलत हो सकता है। यहाँ पे लगभग आप यहाँ 3 होंगे, यहाँ पे ये बढ़कर के 5 लगभग हो गए। ये थोड़ा कंफ्यूज मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने कुछ पेपर्स को फिर वापस से ही रीड करने की कोशिश की, फिर भी मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया था। ये ध्यान आपको रखना है। लेकिन हाँ, सवाल पूछे गए थे अब की बार।
अलंकार की बात करूं तो एक यहां था और 9 अलंकार यहां 23 में। देखो कितने सारे सवाल पूछे गए थे। रस की बात करूं यहाँ 4 थे तो यहाँ 11 हो गया बेटा। और हिंदी साहित्य की मैं बात करूं, लिटरेचर की 7 थे, यहाँ कितने हो गए? 17 सवाल हो चुके हैं। अब क्या क्यों पेपर ज्यादा थे, अब क्या लिटरेचर में कुछ ज्यादा ही पूछा गया था बेटा। अब यहां से बात करता हूं अपठित गद्यांश और पद्यांश की, यानी कि कितने आएंगे तुम्हारे पास? 3 तरह के, 3 बताया गया है। कंपैरिजन से आपके 3 तरह के होंगे। लिटरेरी हो गया, कौन कौन फैक्चुअल होगा, ठीक है, आपको यहाँ बताया भी गया था। फैक्चुअल हो गया, नैरेटिव हो गया और लिटरेरी हो गया। 3 तरह के गद्यांश पद्यांश हो सकते हैं। अब यहां से है ना, मैं बात करता हूं कि एक गद्यांश पद्यांश से कहीं से 10 सवाल थे, कहीं पे 7 सवाल थे, कहीं पर 8 सवाल थे। तो ठीक है, मैंने इनके काउंट संख्या नहीं की है। कहीं पे एक गद्यांश 10 थे, कहीं 8 थे, कहीं 7 थे, तो मैंने इनको काउंट नहीं किया है। डायरेक्ट आप लोग ध्यान रख लेना। और पारिभाषिक शब्दावली ये कहीं काफी बार भी किसी सवाल किसी पेपर में 1 था, किसी में 2 था, कहीं थे ही नहीं, तो मैंने इनको काउंट करने की कोशिश नहीं की। ये पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है? मीनिंग देगा आपको। अब उसका जैसे मैं एप्पल का अर्थ पूछेगा कि क्या अर्थ होता है, या ऐसे ना देकर के आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गलत है। कुछ मीनिंग्स देगा, जैसे APPLE BOY बॉय, ऐसे 4 मीनिंग दे देगा, फिर कहेगा निम्नलिखित में से गलत मीनिंग छांटिए आप लोग। इस प्रकार से उन्हें कहा जाता है पारिभाषिक शब्दावली। तो प्यारे बच्चों, हमारा ये जो सिलेबस दिया हुआ था NTA ने अब जो अपलोड कर रखा अपनी साइट पे, इसके अलावा हम लोगों को ये भी बहुत पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। वर्ण विचार, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाक्य, वाच्य, लिंग, वचन, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, लोकोक्ति, मौर्य, अनेकार्थक, समानार्थक, अलंकार, रस, हिंदी साहित्य, अपठित गद्यांश, पद्यांश और पारिभाषिक शब्द। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, तत्सम तद्भव, तत्सम और तद्भव, ये भी ध्यान रखना। ये भी कुछ सवाल पूछे गए थे, ध्यान रखना है आप लोगों को। हाँ, पूछे गए थे, ऐड करना मैं भूल गया हूँ। लगभग मैं बात करूँ 22 की में भी पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया था बेटा। तो मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, जो सिलेबस है जो साइट पे, उसके अलावा हम लोगों को ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। इसका मतलब एक चीज फिक्स हो गई है। क्या फिक्स हो गया बेटा? कि हम लोगों को व्याकरण तो, ग्रामर तो, हिंदी ग्रामर तो पढ़नी है, हिंदी ग्रामर तो पढ़नी है। उसके अलावा हमें क्या क्या पढ़ना है बेटा? उसके अलावा हमें काव्य शास्त्र भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? काव्य शास्त्र पढ़ना है। उसके अलावा बेटा हम लोगों को और क्या पढ़ना पड़ेगा? हिंदी साहित्य भी पढ़ना पड़ेगा। ये तीनों चीजें हमें कंप्लीट पढ़नी। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ, काव्य शास्त्र में आप लोग छंद, अलंकार और रस को मोटा मोटा पढ़ लेंगे, बस काफी है आप लोगों के लिए। और लिटरेचर की मैं बात करूँ बेटा, तो लिटरेचर में आप लोगों को कहते हैं ना, एक छायावाद काल होता है, वो तो आप लोगों को पढ़ना ही होगा अच्छे से, ठीक है। वहां से कुछ सवाल पूछे गए, कुछ हिंदी साहित्य स्टार्ट से, यानी पहला हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा, उसके बाद किसने लिखा, इस प्रकार के सवाल भी हम लोगों को थोड़ा ज्यादा पढ़ना होगा। तो अब बेटा, अब ये चीज है, इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, इतना कुछ आप लोगों को पढ़ना है। तो आप लोगों को एक कूपन कोड है Y551, इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं आप लोग। और मैं ये कहूंगा कि महापैक से आपको जुड़ना है, क्योंकि महापैक में जो भी बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं वो सभी के सब महापैक से फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को उस महापैक में मिल जाता है। और विद बुक वाला आप लोगों को लेना है, क्योंकि जो बुक्स हम लोग हमारे द्वारा लिखी गई हैं, जो 2022-23 में जो सवाल पूछे गए, वो हम लोगों विद सॉल्यूशन उस बुक्स में ऐड कर रखा है, वो आपके घर पहुंचाई जाएंगी। तो इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको सिलेबस के बारे में बहुत अच्छा से ज्ञान प्राप्त हो गया होगा, क्या क्या पढ़ना है ये सब हम लोगों को पता चल गया। अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट अवश्य करना है, क्योंकि कमेंट एक ऐसी चीज है जिसको लिखने में भी अच्छा लगता है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। जो चीज अच्छी लगे वो हमें कुछ ज्यादा ही करनी चाहिए, और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, इसी प्रकार से पढ़ते रहना है आप लोगों को। और अब की बार हिंदी लैंग्वेज में 200 में 200 नंबर प्राप्त करना है, वादा है मेरा, और इस वादे को आप लोगों को पूरा करके मुझे देना है। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।